जय श्री राम। कल आपने देखा कि किस तरह से कौशल्या माता श्री राम जी को रोक रही हैं वन में जाने के लिए और किस तरह से विलाप कर रही हैं। तो उसके आगे का भाग शुरू करते हैं। जय श्री राम। विलपन्ति तथा दीनां कौशल्यां जननी तथा उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितं। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने एक धर्मयुक्त वचन कहा। नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। ऋषिणा च पितृवाक्यं पूर्वता वनचारिणा गौरहर्ता जानिता धर्मकण्डुना च विपश्चिता। वनवासी विद्वान कंडु मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। अस्माकं तु कुलेस्पूर्वसगरस्याज्ञापितुः खनग्निभिः सागरे भूर्मिवास वाप्तसु महान वधः। हमारे कुल में पहले भी राजा सगर के पुत्र ऐसे ही हो गए थे, जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी को खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए थे। जामदग्ने रामेण रेणुका जननी स्वयं कृता परशुनारेण पितुर्वचनं कारणात्। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। एतैर्निश्य बहुर्देवी देव समय कृतं पितुर्वचनं क्लीवं करिष्यामि पितुर्हितं। देवी, इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पृथ्वी पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूँगा। न खल्वेतन्मयकेन क्रियते पितृशासनम् एतैरपि कृतं देवी ये मया परिकीर्तिता। देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ, जिनकी मैंने अभी चर्चा की है, उन सबने भी पिता के आदेश का पालन किया है। नाह धर्मं पूर्वते प्रतिकूलं प्रवर्तये पूर्वैरयमभिप्रेतो गतो मार्गनुगम्यते। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभीष्ट था, मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूँ। तदेतत् तु मया कार्य क्रियते भूमि नान्यथा पितुर्वचनं कुर्वन् न कश्चिन्नामहीयते। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है, वही मैं भी करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता है। तामेव मुक्त्वा जननी लक्ष्मणं पुनर्ब्रवीत वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठ श्रेष्ठ सर्वधनुष्यताम्। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्यवेताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा। तब लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमुत्तमं विक्रम चैव सत्वं तेजस्व सुदूरासदम्। लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है, उसे मैं जानता हूँ।
तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धुष तेज का भी मुझे ज्ञान है। मम मातुर्महद दुःखमतुलं शुभलक्षणः अभिप्रायं न विज्ञाय सत्यस्य च समस्य च। शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और सम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम धर्म संसृत मये ततः पितुर्वचनम उत्तमम। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। संश्रुत्य च पितुर्वाक्यम मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा न कर्तव्यम वृथा वीर धर्माश्रित्य तिष्ठता। वीर धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को माता, पिता और ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। सोहम न शक्ष्यामि पुनर्निर्योगमतिवतिर्तुं पितुर्वचनाद् वीरकैकेय्याहं प्रचोदितः। वीर, अतः मैं पृथ्वी की आज्ञा का, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। तदेतां विसृजानार्याधक्षत्रधर्माश्रितां मतिं धर्माश्रयमात्रैक्षणं मन्दबुद्धिनगुम् अनुगम्यताम्। इसलिए केवल छात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। तमेव मुक्त्वा सौहार्दात् भ्रातरं लक्ष्मणाग्रजः उवाच भुवः कौशल्यां प्राञ्जलि शिरसा नतः। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्द्रवश ऐसी बात कहकर उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, अनुमनस्य मा देवी गमिष्यन्तमितो वनं सा पितासि मम प्राणे कुरु स्वस्तिन्यानि मे। देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा, मुझे आज्ञा दो और स्वास्तिक वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। तीर्ण प्रतिज्ञस्य वनाथ पुनेरेष्याम्यहं पुरीं यथा ययातिरिव राजर्षि पुराहित्वा पुनर्दिवम्। जैसे पूर्व काल में राजर्षि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊँगा। शोकसन्ध्रायतां मातृहृदये साधुमा शुचः वनवासादिहैष्यामि पुनः कृत्वा पुनर्पितुर्वचः। माँ, शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह से दबाए रखो, शोक ना करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊँगा। त्वया मया न वैदेहा लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धर्म सनातनः। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अम्ब संभृत्य संभारान दुःखमहदि निग्रहा च वनवास कृता बुद्धिर्मम धर्मानुवर्त्यताम्। माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो, अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो, मुझे जाने की आज्ञा दो। एतदा वचतस्य निशम्य माता सुधर्मव्यग्रमीक्लीवं च मृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी समीक्ष राम पुनरित्युवाच। श्री रामचंद्र जी की यह धर्माकुंड और व्यग्रता तथा आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाए, उसी प्रकार कौशल्या देवी मूर्छा त्याग कर होश में आ गई और अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगी, यथैव ते पुत्र पिता तथाहं
गुरुस्वधर्मेण सुहत्या च न त्वामनुजानामि न मां विहाय सुदुखितां महर्षि पुत्र गंतुम। बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसी ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती, बस तुम मुझ दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। किंजीवितेनेहं विना त्वया मे लोकेन वा स्वदयामृतेन श्रेयो मुहूर्त तव सन्निधानम ममैव कृष्णनादपि जीवलोकात्। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन में क्या लाभ है? इन स्वजनों से, देवता पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लेना है? तुम दो घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। नैरोरी बाउल का भी मोहामानो महागजो ध्वांत भी प्रविष्टा भूयः प्रज्ज्वाल की विलापमेवं निशम्य राम करुणम जनन्याः। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते लुआठों से मार मार कर पीड़ित करने लगे, उस दशा में वह क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर आवेश में भर गए और वन में जाने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया। सह मातरम चैव विसंज्ञकल्पामार्त च सौमित्रमति प्रतप्तम्। धर्मे स्थितो धर्म उवाच वाक्यम यथा च एवाहर्ति तत्र वक्तुम। उन्होंने धर्म में ही दृढ़तापूर्वक स्थिर रहकर अचेत सी हो रही माता से और आर्त और संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसी उस अवसर पर वे कह सकते थे। अहम ही ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्ति च पराक्रमं च मम त्वभिप्रायं सन्निरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यदर्शी मासु दुखम। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो। तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मुझसे छिपा नहीं है, तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माता जी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। धर्मार्थ कामा खलु जीवलोके समीक्षिता धर्म फलोदेषु ये तत्र सर्वेषु संशया में भार्येव वश्याभिवता सुपुत्रा। इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब की सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधन होती है, वह पति के वशुभूत या अनुकूल रहकर आतिथ्य सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, प्रेसी के रूप में काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका होती है। यस्मिस्तु सर्वेषुरंसन्निविष्टा धर्मो यत् स्यात् तदुपसक्रमेत देशो भवत्यर्थपरो किहि लोके कामात्मता खल्वशी न प्रशस्ता। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती हो उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल धर्म अर्थपरायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं है, ये निंदा की बात है। गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धा क्रोधात् प्रहर्षादथ वापि कामात् यद व्यादिशेत काम कार्यं वेक्ष धर्म कस्तम च कुर्याद नृशंसवृत्ति। महाराज, हम लोगों के
गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही साथ बड़े बूढ़े मानवीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दे तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरणों में क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा का पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। न तेन शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञा मिमां न कर्तुं संकलां यथावतः सहावयोस्तात गुरुनियोगे देवाश भर्ता च गतिश्च धर्म। इसलिए मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने के लिए मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माता जी तो के वो पति ही हैं, गति तथा धर्म हैं। तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषता स्वे पथि वर्तमाने देवी मया सार्थमितो अभिगच्छेत कथम स्वदीन्या विधवेव नारी। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषता अपने धर्ममय मार्ग पर स्थित है। ऐसी दशा में माताजी जैसी कोई दूसरी विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती हैं। सहमानुमन्यस्व वनं वज्रन्तं कुरुष्व न स्वस्त्यनानि देवी यथा समाप्ते पुनराव्रजेयं यथा ही सत्येन पुनर्याति। अतः देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वास्तिक वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर से स्वर्ग से लौट आए थे। यशोहाहं केवल राज्य कारणा अन्नपक्ष कर्तुमलं महोदयम् अदीर्घकालेन तु देवी जीविते वृणेवरमाद्यमहि धर्मतः। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसलिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य नहीं लेना चाहता। प्रसादयन् वृषभ स मातरम पराक्रमाग्जिमशूरेव दण्डकान् अथानुजं वृषमनुष्यास्य दर्शनं चकारताहदि जननी प्रदक्षिणम्। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्यपूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प लिया। अथम तम व्यथयादीनं सविशेषमर्षितं सरोषमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारिते क्षणम् आसाद्य राम सौमित्रं सुहदं भ्रातरं प्रियम् उवावचेदं च धैर्येण धारयन् सत्यमात्मवान्। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेषता अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे और अपने मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्यपूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सुहद भाई प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार से बोले। निःगृहारोषं शोकं च धर्माश्रितं केवलम् अवमानं निरस्यैनं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम् उपक्लुप्तं यदैतन्मे अभिषेकार्थमुत्तमं सर्वनिर्वर्तय क्षिप्रं कुरु कार्य निर्वयम्। लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की है उसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे मनगमन में बाधा उपस्थित ना हो। सौमित्रे यो अभिषेकार्थे मम संभार संप्रभा
अभिषेक निर्वत्यर्थे सोऽस्तु संभार संभ्रमः। सुमित्रानंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था वह इसे रोकने और मेरे बन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। यस्यामदभिषेकार्थे मनसं परितप्यते माता न यथा न स्यात् सविशंका तथा कुरुः। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए वही काम करो। तस्या शंकामयं दुखं मुहूर्तमपि नोत्सहे मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रेऽहमुपेक्षितुं। लक्ष्मण, उसके मन के संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। न बुद्धि पूर्व न बुद्धम स्मरामि हम कदाचन मातॄणाम वा पितुर्वाहं कृतसंकृतम अल्पम न प्रिय विप्रियम। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजाने में माताओं का अथवा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो ऐसा याद नहीं आता है। सत्य सत्याभिसंधस्य नित्यं सत्य पराक्रमं परलोक भयाद भीतो निर्भयो अस्तु पिता मम। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं, इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का पारलौकिक भय दूर हो जाए। तस्यापि हि भवेदस्मिन् कर्मण प्रतिसंहते सत्यं नेति मनस्तस्या पश्यतापस्तपेश्य माम्। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को नहीं रोक दिया गया तो पिताजी को मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। अभिषेक विधानं तु तस्मात् सहद्य लक्ष्मणम् अन्वगेहामीक्षामि वनं गन्तुमितं पुरः। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। मम प्रजावजानदस्य कृतकृत्या नृपात्मजा सुतः भरतमव्यग्रमविशेषतयां ततः। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई इस राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय और निश्चिंत होकर अभिषेक कराए। मयि चिरान जिनधरे जटामण्डलधारिणी गते अरण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनदुःसुखम्। मैं वल्कल और मृगचर्म धारण करके सिर पर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। बुद्धि प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितं न हम तुम नार्माहिं संक्लेष्टुं प्रवर्जिष्यामि माचिरम्। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है और जिसकी प्रेरणा से वह उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। कृतांत च सौमित्रे दृष्टव्यो मृत प्रवासने राजस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निर्वर्तने। सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में और पिताजी द्वारा दिए गए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में देव को ही कारण समझना चाहिए। कैकेय्याः प्रतिप्रतिं कथनस्याम वेदने यदि तस्या न भावोऽयं कृतांत विहितो भवेत्। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव देव का ही विधान है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती। जानासि न हि यथा सौम्य न मात्र सुममान्तरं भूतपूर्वविशेषो वा वश्यामयि सुते अपि वा। सौम्य, तुम तो जानते हो कि मेरे मन में पहले कभी भी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझ में या
पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। सो अभिषेक निवर्त्यर्थे प्रवासायर्थे दुर्वचे उग्रैवाक्यैरहं तस्या नान्यदेवात समर्थये। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करके निमित्त जिन भयंकर और कटुवचनों का प्रयोग किया है उसे साधारण मनुष्यों के लिए मुँह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा में देव के सिवा किसी दूसरे कारण का समर्थन नहीं करता हूँ। कथम प्रकृति संपन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात सा प्राकृते वै स्त्री मध्य पीड्यम भरत सन्निधो। यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती। मुझे कष्ट देने के लिए श्री राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती। यद चिंत्यम तु तदेवं भूतेष्व न हन्यते व्यक्तम मयि तस्यां च पतितो हि विपर्यः। जिसके विषय में कभी कुछ न सोचा गया हो वही देव का विधान है। प्राणियों में तथा उसके अधिष्ठाता देवताओं में भी ऐसा कोई नहीं है जो उस देव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसकी प्रेरणा से मुझ में और कैकेयी में भारी उलटफेर हुआ है, जिससे उनकी बुद्धि बदल गई है। कश्च देवेन सौमित्रे योद्धुं सहते पुमान् यस्य नु ग्रहणं किचितं कर्मणो अन्य दृश्यते। सुमित्रानंदन कर्मों के सुख दुख आदि रूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस देव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। सुख दुखे भय क्रोधो लाभालाभो भवाभवो यस्य किचितं तथा भूतं ननु देवस्य कर्म तत्। सुख दुख भय क्रोध लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश और इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता है, वे सब दैव के ही कर्म हैं। ऋषियो न ग्रस्तपसो देवेन प्रोचोदिताः उत्सृज नियमान् विवान भ्रश्यन्ते कामन्विभिः। उग्र तपस्वी ऋषि भी देव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते हैं, काम और क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। असंकल्पित में यदकस्मात् प्रवर्तते निवर्त्यारा प्रारब्ध पारभवेन नुर्देवस्य कर्म तथा। निवृत्त्यारब्धमारम्भेन नुर्देवस्य कर्म तथा। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, वह अवश्य देव का विधान होता है। एतया तत्वा बुद्धिया संसद्यात्मना संस्तभ्यात्मना व्याहते अभिषेके में परितापो न विद्यते। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। तस्माद् परितापं संस्त्वपमनुविधाय मां प्रतिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचनिकी क्रियाम्। इसी प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करो और संताप शून्य हो राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र बंद करा दो। एभिरेव घटय सर्वैरभिषेचन संभृतय मम लक्ष्मण तापस्य व्रतिस्थानं भविष्यति। लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए संजो कर रखे गए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा। और अथवा किम एतेन राजद्रव्यमयेन तु
उदितं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति। अथवा अब राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्यमय इस कलश जल की मुझे क्या आवश्यकता है? स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे लिए व्रतादेश का साधक होगा। मां च लक्ष्मण संतापम कार्षिलक्ष्म्या विपर्ये राज्यं वा वनवासो महोदया। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलटफेर के विषय में तुम कोई चिंता ना करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान है, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान और अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। सह न लक्ष्मणास्मिन् मम राज्यविघ्ने माता ययिष्य विशङ्कितव्या देवा विपन्नान् पिता कथञ्चि जानानासि देवं हि तथा प्रभावम्। लक्ष्मण, मेरे राजाभिषेक में जो विघ्न आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह देव के अधीन थी। इसी प्रकार पिता भी किसी तरह से इसमें कारण नहीं है। तुम तो देव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो। वही सब कारण है जिसके कारण मुझे वन में जाना पड़ रहा है। जय श्री राम। शेष भाग कल पढ़ेंगे।